हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग निकल के आएगी, मैच करेगी। ओके, तो मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करें और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतने लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, इस रीडिंग को देखते समय पॉजिटिव बने रहें, ठीक है ना। अब नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहना है, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा चलेगा। देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। तो थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नॉट वाओ। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ wands, द सन एंड हेरोफेंट। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड, 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये एनर्जी आपकी नहीं है तो आप सोच लेना कि ये एनर्जी आपका पार्टनर की है। तो सबसे पहले हेरोफेंट का कार्ड आया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ही एक डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे का सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो। और ये भी हो सकता है कि आप लोग का बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है। लाइक आप लोग का सबसे पहले एज गैप हो सकता है, आप लोग के बीच में कल्चर डिफरेंस हो सकती है, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही, आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालत के हैं, ठीक है ना। पुराने ख्यालत के और लव मैरिज के खिलाफ है। ओके, पूरी तरह से आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है वो लव मैरिज के खिलाफ है और आप दोनों के डिफरेंस को लेकर वो बिल्कुल भी मतलब स्वीकार नहीं रहे हैं, ठीक है ना, स्वीकार नहीं है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हेरोफेंट का कार्ड के आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के लिए आपको छोड़ के चले गया था। किसी तीसरे फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, कोई उसका फ्रेंड भी हो सकता है जिसके चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के गया था। गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए। अगर आपका कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप मेरा रीडिंग ना देखें। ओके, तो द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने, जो आपने आंख बंद करके इस इंसान को भरोसा किया था पूरी तरह से कि ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी आपको धोखा चीट नहीं करेगा, कभी आपको मतलब आपके साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन उसी इंसान ने गलत किया, आपका भरोसा तोड़ा, आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ चले गया और के साथ शादी कर लिया। ऐसा भी हो सकता है, नो मैटर। वो इंसान ने पूरी तरह से आपको किसी और के वास्ते नो कॉन्टेक्ट में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन हेरोफेंट का कार्ड अभी ये बताता है कि वो इंसान आपको इस टाइम पे इस रिश्ते को नए शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है। और आप जो इस इंसान के साथ जो भी एक मतलब बिहेवियर किया था वो सारा याद कर रहा है। उनको लगता है कि आप तो बहुत ही एक सच्चा ईमानदार इंसान हो, लेकिन उसने आपको समझ नहीं पाया, आपके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया, ठीक है ना। आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मतलब आपको छोड़ के वो किसी और के साथ दे दिया। तो वो इंसान अभी रह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। आपने ही अंदर में झांक रहा है, वो
इंसान की मैं गलत हूँ, मेरी से गलती हो गया और मेरे चलते आज ऐसा इशू है, सिचुएशन है। अब थोड़ी सी मैं अगर सोच लेता, समझ लेता, समझदारी से काम लेता तो आज ये नौबत नहीं आती नो कॉन्टेक्ट की, ठीक है ना। तो राइट नाउ जो भी इंसान आपका पार्टनर जिसके लिए बारे में देख रहे हो कि वो एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिज हो सकता है उसका, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है और आपकी तरफ से भी हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपका ट्रस्ट को फिर से जीतना चाहता है। जो पहले आपने ट्रस्ट करता था ना, भरोसा, ठीक उसी तरह से पहले का भरोसा जीतना चाहता है वो इस रिश्ते में नई शुरुआत कर। उनको लगता है कि आप ही उनके लिए सही हो, परफेक्ट हो, ठीक है ना, ऐसा भी है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन करे, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है उसने आपको दूरियां बना ली, नो कांटेक्ट कर लिया और आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, आपसे दूर बना लिया, ठीक है ना। आप उन तक पहुंच ना पाओ, इस तरह से उसने अपने आप को मतलब पूरी तरह से मतलब एक वो कर दिया, ठीक है ना, दायरा बना दिया कि आप उन तक पहुंच ना पाओ, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वही इंसान जब आपको पूरी तरह से खो चुका अपने लाइफ में, ठीक है ना, और जब उसको सिचुएशन के जो भी ओपोजिट मैटर हुआ, ठीक है ना, लाइक मतलब वो जो सोचा था उसके वो नहीं हुआ। अगर उसने सोचा होगा कि आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए एक्शन लोगे, आप उनको जोर जबरदस्ती अपना प्यार दिखोगे, जोर जबरदस्ती आप उसको अपने बनाने की कोशिश करोगे जबकि वो अपना बनना नहीं चाहता, तो ऐसा वो सोचा था कि आप जोर जबरदस्ती उनको एफर्ट लगाओ। वो अगर किसी और के बाहों में झूम रहा है तो आप उसको रोको, वो किसी और के साथ एक रोमांस कर रहा है तो आप उसको रोको, टोको, ठीक है ना, आप अपना हक जमाओ। वो चाहते थे कि आप ऐसा करो लेकिन वो ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आपने भी उसको जिस तरह से उसने दूरियां बनाई नहीं किसी और के वास्ते, आपने भी किसी और के लिए नहीं, कम से कम आप अपने लिए भी कम से कम दूरियां बना लिया, ठीक है ना। आप अपने लिए दूरियां बना लिया कि चलो वो इंसान के साथ कम से कम नहीं रहे, कम से कम खुश तो रह सकेंगे, एटलीस्ट दुख रहने से अच्छा, कम से कम रोज रोज का लड़ाई झगड़ा रोते हैं परेशान होने से अच्छा एक ही दिन परेशान वाला। इस तरह से सोच के आपने भी उस इंसान से दूरियां बना ली। जब आपने भी अपनी तरफ से दूरियां बना ली, इस इंसान से मुंह फेर लिया, तब उसको रियलाइज हुआ क्योंकि उसने जो भी सोच के आपको छोड़ के दूरियां बनाया था ना, उसका सही चीज नहीं हो रहा है। उसने सोचा था कि आप उसको मनाओगे, आप उनके पीछे पीछे घूमोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके चलते वो खुद भी परेशान है, ठीक है ना। और वो खुद भी नहीं चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना, अगर कोई है तो। अगर उसका फैमिली मेंबर के बातें सुन के उसने आपको दूरियां देता तो उसका फैमिली मेंबर का अगेंस्ट भी करना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके अलावा नहीं रहना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। भले उसने आपको सताने के लिए, परेशान करने के लिए उसने आपको दूरियां दिया था, नो कांटेक्ट दिया था, आपसे दूर हो गए थे, लेकिन उसको जो आपको शो करने चला था, जो आपको परेशान करने चला था, उसके चलते वो खुद ही परेशान हो गया। उल्टा चाल उसको ही भारी पड़ने लग गया। उसका जो क्या धारा था, उसका जो चाल था ना आपके ऊपर, तो वो चाल उसके ऊपर ही भारी पड़ने लग गया। अभी नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान आपका प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको लेकर सीरियस है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान थे जो उसको अनकंडीशनली प्यार करते थे, आप उनको अनकंडीशनली प्यार करते थे, आप उनके जी जान छिड़कते थे, ठीक है ना, आप कुछ भी नहीं छुपाते थे, आप उनके लिए पूरी तरह से निछवार थे, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान पास्ट में आपने ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपने उसको सर पे बिठाया, वो इंसान ने सर पे आपका सुसु करके चल दिया, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत सिंगल है, ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि वो अगर आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया था, ज़्यादा प्यार के लालच में, ज़्यादा रिस्पेक्ट के लालच के, ज़्यादा पाने का लालच में, तो वो इंसान को कुछ नहीं मिला वहाँ पे, सिर्फ खाली हाथ रह गया, ठीक है ना। वो हाथ मलते रह गया आपसे दूर जाके। वो इंसान को अगर लगा था कि बहुत कुछ वो अपने लाइफ में एफर्ट लगा देंगे, बहुत कुछ पा लेंगे, सक्सेस कर लेंगे, ठीक है ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वो हाथ मलते रह गया आपसे दूर जाके, ठीक है ना। अभी वही इंसान फिर से वो इंसान आपके पास आना चाहता है। काफ़ी टाइम से वो इंसान सोच विचार कर रहा है कि कैसे आपको प्रपोज करे, कैसे आपका दिल, उनका दिल का हाल आपको बताए कि वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, बहुत मिस करता है, उनके दिल में सिर्फ आप ही हो। लेकिन ये बात ना उनको ना किसी तरह से भी आपको मतलब शो करने के लिए या तो बताने के लिए उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ना पूरी तरह से इस इंसान को ना एक बाउंड्री बना लिया, आप अपने आप को बाउंड्री बना लिया कि वो
आपका पार्टनर आप तक ना पहुंच पाए, इस तरह से भी आपने अपनी की तरफ से बाउंड्री बना लिया। अभी आपको पार्टनर को लगता है कि यार आप ही उनसे दूर जाना चाहते हो, आप ही उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, आप ही अपने इस रिश्ते को स्विच करना चाहते हो। इस तरह की सोच आपका पार्टनर के, और इस तरह से सोच को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी भी है। वो इंसान अभी से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है शायद आप अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर खुद ही आपको छोड़ के चले गया था, किसी और के रिश्ते में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज कर लिया था आपके अलावा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि आपका जो प्यार है, आपका जैसा इंसान, आपका जैसा संस्कार, आपके जैसा बिहेवियर, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप चाहे अमीर हो गरीब हो, लेकिन जो भी हो, लेकिन आपके अंदर एक भावना है, आपके अंदर एक फीलिंग्स है, आपके अंदर एक इंसानियत है, ठीक है ना। भले आपके पास डिग्री ना हो, बड़े बड़े डिग्री ना हो, बड़े बड़े कुछ घर बंगला या ना हो, ऐसा लग्जरी कार ना हो, लेकिन आपके पास ना एक इंसानियत है, जिसको चलते आपका पार्टनर को भी पास्ट में ना उसको एक ऐसे इंसान के पास शादी करना था जिसके साथ बहुत पैसे वाला हो, पैसे वाला इंसान के साथ वो इंसान अपने रिश्ते को जोड़ना चाहता था, शादी करना चाहता, लेकिन उसको अभी समझ में आ गया। अगर वो उसने हो सकता है कर भी लिया होगा किसी पैसे वाला इंसान के साथ, लेकिन वो अगर कर लिया है ऐसा तो वो खुश नहीं है, ठीक है ना। अगर उसने किसी के साथ रीयूनियन भी किया था लालच में आकर, तो भी वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपका भरोसा और ट्रस्ट तोड़ के, ठीक है ना। सीधी सी बात, नो बकवास, 100 बातों की एक बात। वो इंसान अभी आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, अपने दिल का हाल बताना चाहता है कि उससे अब सबर नहीं हो रहा है। वो उसने धैर्य बहुत टाइम से धीरज रख लिया उसने, ठीक है ना, अपने मन में ही छुपा लिया आपका प्यार, आपका इमोशन, अभी उससे छुपाया नहीं पा रहा है वो। भले उसका हो सकता है कि कोई उसका फैमिली मेंबर भी हो जो आपको इस रिश्ते के अगेंस्ट हो, जो बहुत ज़्यादा मतलब उसको ऐसे पाठ पढ़ाता है कि तुम लोग का मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, इस तरह से आपका पार्टनर को डरा देते होंगे और आपका पार्टनर डर जाता है। लेकिन आपका पार्टनर का जो प्यार है, इमोशनल है, वो मानने की तैयारी नहीं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरा जिद है कि वो इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, उसके आपका साथ ही शादी करना चाहता है, आपके साथ ही जिंदगी को देखते हैं, ठीक है ना। आप कैसे भी हो, भले आप थोड़ा उल्टा सीधा हो, आप कुछ भी आड़े टेढ़े काम करते हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको स्वीकार कर लिया है इस टाइम पे और वो आपको ही मानता है, ठीक है ना। अभी उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो करंट फीलिंग्स में, और सिर्फ और सिर्फ आप ही को प्यार करते हैं, और उनके लाइफ में जो भी है, जो भी अदर रिश्ता है, उनको कोई भी वैल्यू नहीं करता, ठीक है ना। वो आपको पाने के लिए फ्यूचर में किसी के साथ भी लड़ सकता है, ठीक है ना। वो आपके तरफ से अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसके साथ भी लड़ सकता है वो इंसान, इतना, क्योंकि बस वो एक सही समय का इंतजार कर रहा है, बस अपने बारी का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर कि मेरा बारी कब आएगा, जब मेरी बारी आएगा तब मैं इन सभी लोगों को बताऊंगा, ये जो लोग हैं सभी को मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, बस एक बार मेरी बारी आने दो, बस मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जिस टाइम पे मेरी बारी आएगी, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस टाइम की बारी को याद कर रहा है जिस टाइम पे उसका बारी आएगी और वो इंसान उस टाइम पे एक्शन लगे। अभी आपका भी बहुत जिद है कि वो इंसान को मतलब किसी भी तरह से आपको दूरियां रखना है, आपको नो कांटेक्ट देना है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक है। भले आपको दिखावा लगता हो, ऊपर ऊपर लगता हो, लेकिन आपको अंदर अंतर आत्मा में, लेकिन ये इंसान आपका, आप मानो या ना मानो, ये आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग का सोल कनेक्शन है, ठीक है ना। आप लोग कितना भी एक दूसरे के साथ दूर रहने की कोशिश करो, दूरियां बनाने की कोशिश करो, कितना भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितना भी आप लोग का थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन क्यों ना आ जाए, फिर भी आप लोग ना एक दूसरे का ना अंतर आत्मा से आज भी जुड़े हुए हो। आपका पार्टनर भी अंतरात्मा से आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, भले वो इंसान किसी और के साथ है, किसी और का बिस्तर गर्म कर रहा हो, ठीक है ना। तो जो भी हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज दिख रहा है कार्ड के हिसाब से, तो भी मैं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल का बात और इतना खतरनाक और गंदी बात मैं कभी नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर कार्ड में नहीं आया है तो मैं भी चाहता हूँ कि अच्छी बात करूँ, पॉजिटिव रहूँ और सबको पॉजिटिव दूँ। कार्ड के हिसाब से मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि हेरीफेंट का कार्ड है गाइस, तो ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आगे में फ्यूचर में आप ही का साथ शादी करना चाहता है, आप ही
के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, आप ही के साथ अपने भावना को जोड़ना चाहता है। कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट राशियां है। तो आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट राशि है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, ठीक है ना, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, और बाकी ये सभी राशि वाले के लिए है, नो मैटर अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये आपका रीडिंग हो सकती है। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीडिंग का कार्ड है हमारे पास, तो नाइट ऑफ वांड्स। ओके गाइस, आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज्यादा मनचला किस्म के हो सकता है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन में आ जाता होगा, ठीक है ना, नहीं तो अपॉर्चुनिटी सेकर भी हो सकता है वो इंसान। मतलब ऐसा कि कोई भी चीज उसको अगर ये चीज से बेटर चीज उसको मिल रहा है ना तो वो पुराने वाली चीज छोड़ देगा, बेटर वाला चीज को पकड़ लेगा, ठीक है ना। और पुराने वाला चीज का क्या होगा क्या नहीं होगा उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी सेकर के चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है कि पास्ट में आपको छोड़ के निकल गया था इस रिश्ते से, क्योंकि उनको हो सकता है कि आपसे बेटर रिश्ता मिल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। अट्रैक्शन में आकर वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, छोड़ने में बहुत जल्दीबाजी दिखाया होगा उस इंसान ने, और उस जो भी इंसान उसका इंसान था जो भी चूज कर रहा था वो उसके चलते उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ भी किया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ नाइट ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है ना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है और आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप अभी इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हो, इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर चुके हो, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा अपने सक्सेस को लेकर, अपने चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मतलब सीरियस था, जिसके चलते ऐसा भी देखा जा सकता है कि अचानक सा हो सकता है पास्ट में उसको आपसे बेटर ऑफर मिला होगा, जिसके चलते वो इंसान ने आपको ऐसी बातें कह दी होगी, ऐसा फैसला कर दिया होगा इस रिश्ते में कि आपको सुन के ना पैरों तले जमीन खिसक गई थी, ठीक है ना, कि अचानक सा ये इंसान कैसे बदल गया। इतना दिन से हम लोग का रिलेशन, सालों सालों का रिलेशन, और वो इंसान ने एक ही मिनट में वो इंसान सब कुछ उलट पलट कर दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को आपके अलावा कुछ ऑफर मिला था, जिसके चलते वो इंसान ने उस ऑफर को सिलेक्ट करने के चलते आपका पार्टनर ने ऐसा डिसीजन लिया था। लेकिन ये भी दिख रहा है राइट नाउ कि आपका पार्टनर ना उस डिसीजन क्या लिया था क्या नहीं लिया था, लेकिन राइट नाउ एस ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपके साथ को लेकर पॉजिटिव है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ सक्सेस देख रहा है, आप ही का साथ इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप ना अभी नए नए अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी भी हो, आप अभी सक्सेस को प्राप्त कर रहे हो, ठीक है ना, आपके हाथ में सक्सेस है, चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना, और आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, इस तरह से भी आपका पार्टनर आपको देख रहा है, ओके। जिसके चलते आपका पार्टनर का लालच है कि आप सक्सेस हो गए हो और आपको सक्सेस इंसान हो, तो उसी को देखकर फिर से आपका पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं, आपको ऑफर करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको झूठ बोले, आपके रहते हुए भी उसने किसी और के साथ चक्कर चलाया, ठीक है ना, प्यार का नाटक किया उसने आपके साथ, और जैसे आपको पता चला कि आपका पार्टनर किसी और के साथ भी वो चक्कर चला रहा है, तो हो सकता है कि आपने जासूसी करना चालू कर दिया, और जासूसी करते समय में ना आपका पार्टनर रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके चलते हो सकता है कि या तो आपका पार्टनर ने, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उसने कुछ भी आपको करने का मौका ही नहीं दिया, कुछ भी करने को आपको मौका ही नहीं दिया, और चुपके से दबे पाँव ना वो इस रिश्ते से ना मूव ऑन कर लिया, और कैसे वो किसी और के रिश्ते में गया और रिश्ते में उसने शामिल हो गया, आपको पता ही नहीं चलने दिया। आपके अलावा भी उनके लाइफ में कई सारे रिश्ते थे जो वो लेके घूम रहा था, ठीक है ना। और जब आपने पूछने की कोशिश की, आपका इंट्यूशन बोला कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो वो इंसान आपको टोटली दूर कर दिया, आपको अपने से दूर कर दिया, अपने से दूरियां बना लिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ लफड़ा है, किसके साथ रिश्ता चल रहा है, वो आपको कुछ भी ना पता चले, ठीक है ना। और लेकिन घूम फिर के आपका पार्टनर राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपको छोड़ के जाके ना वो भी कोई खुश नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको धोखा दिया तो आपका पार्टनर को भी धोखा मिल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना।
ना, आपके पार्टनर को भी धोखा मिल रहा है, और अभी घूम फिर के जब धोखा मिल रहा है ना उसको, तब आपको याद आ रहा है, आपके दोनों का रिश्ते को याद आ रहा है, घूम फिर के आपको दिख रहा है राइट नाउ। और ये भी दिख रहे हैं आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। आपके लाइफ में अगर कोई भी इंसान, अगर कोई इंसान आएगा आपको चुपड़ी चुपड़ी 2-4 मीठी मीठी बातें बोलेगा तो आप उसके पीछे हो जाओगे और आपको कोई भी पटा लेगा। तो वो आपको खोने का भी बहुत ज़्यादा डर है उनको, ठीक है ना। वो चाहता है कि वो कुछ भी करे लेकिन आपको भी ना खोए, ठीक है ना। वो मतलब साइड में भी रिश्ता चलाते रहे किसी और के साथ और आपको भी चलाते रहे, क्योंकि वो ना आपको लगता है कि आपको खोना नहीं चाहता वो इंसान। भले ही वो इंसान किसी और के साथ रिश्ते में है लेकिन फिर भी वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है ना। घूम फिर के आप ही को याद कर रहा है, और आने वाला फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम भी खेल सकता है, झूठ भी बोल सकता है आपके लाइफ में आने के वास्ते, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के था, ठीक है ना। बहुत ही जिद्दी और अकड़ू किस्म के भी हो सकते हैं, और ठीक है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका जो भी डिसीजन था ना उसमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं था, ठीक है ना। वो लोगों के बातों में बहुत जल्दी आ जाता था, लोग अगर उसको ब्लेम करते थे, कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, उसमें बातों में आ जाता, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, आपको क्लियरिटी नहीं दिया। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में उसको किसी का कंट्रोल हो, किसी इंसान का कंट्रोल हो सकता है, उसका फादर का कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का कंट्रोल हो सकता है जिसके कंट्रोल में वो इंसान आ चुका था, जिसके चलते उसने आपके साथ बहुत ही गलत किया, आपके साथ रूड बिहेवियर किया, आपके साथ बहुत उल्टा सीधा काम किया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है, अपने गलती का एहसास हो चुका है। वो इंसान आपको आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपको क्लियरिटी देना चाहता है, ओके। और आपको लेकर आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो इस टाइम पे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ 10 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, ऐसा दिख रहा है पास्ट में सबको, आपका पार्टनर ने सबको खुश करने के चलते ना उस इंसान ने आपको दुखी कर दिया। उसने आपके अलावा सबको खुश रखा अपने लाइफ में, सबको खुशी दी, सबको हैप्पीनेस दिए, लेकिन वो इंसान ने आप ही को दुख दिया, आप ही को परेशान किया। पास्ट में आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसने बहुत सारे, आपके अलावा भी उसने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे कर्मा बैगेज मतलब इकट्ठा कर लिए थे जो इंसान आज के दिन में भुगत रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, अपना कर्मा भुगत रहा है, ठीक है ना। उस कार्मिक सिचुएशन से आपका पार्टनर निकलना चाहता है। वो आपका पार्टनर फैमिली मेंबर के बोझे तले दब गए हैं, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के बोझे तले दब गए हैं, नहीं तो किसी ऐसे सिचुएशन के बोझे तले दब गया था जो उसका ही क्या धारा था पास्ट में, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर इस दूरिया को लेकर राइट नाउ ऐसा सोच रहा है कि आप दोनों का जो दूरिया है ना, उसका इस दूरिया ने ना उसका जिंदगी को बेरंग बना दिया, ठीक है ना, बिल्कुल पूरी तरह से बेरंग, ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया। आपका पार्टनर इस दूरिया को लेकर सोचता है कि उनके लाइफ में पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। अभी सारे बर्डन को उतार देना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है उतारे तो कैसे उतारे। उसने ही सारा बर्डन अपना लिया था, इसने सारी कुछ उसने ही बोझा अपना लिया था, अभी कैसे उतारे वो सब समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन है और कैसे ना कैसे करके वो इंसान आपको अपना फीलिंग्स बताना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है आखिर आप भरोसा करोगे या नहीं जब वो बोलेगा। अभी आपको मनाने के लिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि अभी उनको लगता है शायद आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि पास्ट में उसने काफ़ी ज़्यादा आपको बर्डन दिया, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया, ओके, बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा बचकानी स्वभाव में था, उसको समझ में नहीं आता था रिश्ते नाते का कोई भी, ठीक है ना। उनको लगता था कि जहाँ बेटर मिल रहा है, जहाँ अच्छा मिल रहा है वहीं निकल लो, ठीक है ना, बाद में देखा जाएगा जो भी है, इसी टाइम में है, यही टाइम है, इंजॉय कर लो। इसी चीज़ को लेकर आपका पार्टनर ने बचकानी सोच में आकर बिना सोचे समझे उसने आपके साथ धोखा किया, बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता रखा, ठीक है ना, और आपके अलावा भी कई सारे उलझने उसके लाइफ में था। उसने खुद ही जो उलझन थे ना, पहले तो उसको बहुत मजा आ रहा था वो सब, ठीक है ना, वो सब जो आपके अलावा जो उसके लाइफ में और जो बाकी रिश्ते थे ना वो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैसे आप लोग के बीच में दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आया, वैसे ही उसका जो बाकी रिश्ते थे ना वो मजा सब सजा में बनने लग गया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो पास्ट में वो आपके अलावा जो रिश्ता बना रखा था उसने, जिसने जहाँ में वो काम कर रहा था, वो जो मजे कर रहा था, तो वहाँ पे वो उसको सजा में बदली हो गया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि वो सब सिर्फ और
सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी थी, उसके बचकानी सोच थी जो उसने पास्ट में किया था, आपको धोखा दिया था, चीट किया था, ठीक है ना। मतलब सच्चाई देखना जाए तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था, आपके साथ लॉयल रहना चाहिए था, आपके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहिए था, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए था और पूरी तरह खुली किताब की तरह आपके सामने आना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो एक रिश्ते में करना चाहिए, ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा उसने बहुत ही धोखा दिया, चीट किया और आपको यूं ही हवाई में वो उसने छोड़ के चले गया, ठीक है ना। अभी राइट नाउ यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर सन का कार्ड आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आपसे दूर जाके वो इंसान अगर कहीं और ज़्यादा टाइम दे रहा था, टाइम स्पेंड कर रहा था, तो उसको समझ में आ गया कि आपके जैसा हैप्पीनेस देने वाला, आपके जैसा खुशी देने वाला, आपके जैसा रिस्पेक्ट करने वाला, आपके जैसा ईमानदार, खुले दिल से अपनाने वाला, उसका गलतियाँ, उसका कमियाँ सब कुछ अपनाने वाला, तो जो कोई अगर है उसके लाइफ में कोई इंसान, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आप ही के सोच को लेकर उसके चेहरे में स्माइल है या हैप्पीनेस है, और आप ही का साथ अभी इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। आने वाले फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। जो पास में आपको धोखा दिया था, चीटिंग दिया था, ठीक है ना, उस सारे चीज़ को आपको बयान करना चाहता है कि किस तरह से आपको धोखा दिया था, चीटिंग दिया था, क्यों दिया था, उसका इमेच्योर था, उसका नादानी था, इसलिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था। आपको झूठ बोल के, आपको माइंड गेम करके वो इंसान किसी भी तरह से ना अपने उस पे लेके आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और इस बात को लेकर आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को लेकर घमंड हो, ठीक है ना, कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके खूबसूरती में तो आप मर मिटते हो, ठीक है ना। तो आपने वो अगर आएगा तो आप एक्सेप्ट करना ही करना है पूरी तरह से। वो मतलब पूरा एक तरह से एक मतलब कॉन्फिडेंस है, फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि वो इंसान अगर आपके लाइफ में आएंगे ना तो आपको स्वीकार करना ही है। और आपको जो भी पास्ट में उसने धोखा दिया था, चीट किया था, उसको लेकर भी वो आपको झूठ बोला था, नहीं मेरा तो ऐसा हो गया था, वैसा आया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तुम्हें ऐसा लग गया था, वैसा लगता, बहुत कुछ ऐसा बहाना देंगे, उल्टा सीधे पाठ पढ़ाएंगे। और ऐसा भी आपको ना बहुत ही वो भोला वाला सीधा साधा इंसान समझता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत भोला भाला, आपको कुछ भी नहीं पता है दुनियादारी के, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आपका पीठ पीछे, आप तो घर के अंदर रहते हो, घर पे रहे तो आपने ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं करते लोगों से, लेकिन आपका पीठ पीछे क्या चल रहा है ये सब कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सियाना हो सकता है, जिसके चलते में उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सियाना है, वो आपको किसी भी तरह इमोशनली मतलब अपने कब्जे में कर सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। ओके गाइस, तो मैं कुछ कार्ड को क्लियर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। सबसे पहला कार्ड हमें क्लियर करना चाहता हूँ 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर 201। गाइस, आपको उस इंसान ने इसलिए भी धोखा दिया था, चीटिंग दिया था, क्योंकि उसके लाइफ में ऑलरेडी आपके अलावा कोई रिश्ता था, उसने किसी और को कमिटमेंट दे रखा था। पहले से वो इंसान शादीशुदा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है पहले पास्ट का उसका कोई बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड था, जिसको कमिटमेंट दे रखा था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी धोखा चीट किया था उसने, क्योंकि आपका जो रिश्ता था ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल था। लेकिन आपके अलावा जो भी उसका लाइफ में रिश्ता था ना वो बहुत ज़्यादा बैठे बिठाए और ईजी में मिल रहा था, ठीक है ना। उसके साथ उठना बैठना, स्टडी कर रहा है तो साथ में जाना चलना फिरना सब कुछ साथ में था, तो वो एकदम आराम से मिल रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ जो मुश्किल रिश्ता था ना थोड़ा, तो उसको ना चूज करके उसने आपको धोखा देके उस आराम से जो मिल रहा था उसको, उस रिश्ते को चूज कर लिया। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो उसने चूज कर लिया आसानी से, वो आसानी से चली भी जाती है, ठीक है ना। जिस चीज़ को आपका पार्टनर ने, जिस लालच के चलते उस इंसान ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, वो जिस जल्दीबाजी में किया था, उसी जल्दबाजी में वो चीज़ भी उसका लालच मरते गया। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में दिख रहा है, वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार करता है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। वो आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ है, आपको चूज़ कर लिया है कि आप ही का लाइफ में आना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ फ्यूचर देखना है। भले उस इंसान ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था किसी और के वास्ते, ठीक है ना,
ना, लेकिन वो इंसान आप ही को चुन के रखा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि जब तक वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जाएगा नहीं आप दोनों के बीच में, तब तक वो इंसान आपकी तरफ बिल्कुल से कदम नहीं उठा सकता है और ना ही आप एक्सेप्ट करोगे। ये बात को भी लेकर आपका पार्टनर पूरी तरह से क्लियरिटी है, पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी आपके अलावा उनके लाइफ में रिश्ता है सबको खत्म कर देगा, तभी जाके वो इंसान आपके पास आएगा, तभी जाके आप भी उसको स्वीकार करोगे। अदरवाइज आप स्वीकार नहीं करोगे, आप इंसान से दूरिया ही रहना चाहते हो, इस तरह से देखा जा सकता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ वांड्स। टेन ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है भोलेनाथ प्लीज मदद कीजिए। टेन ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने मदद कीजिए। टेन ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपका पार्टनर ने पास्ट में सबको खुशियां देने के लिए, सबको हैप्पीनेस करने आपको जो ये कर दिया था ना, क्योंकि वो ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान का ना माइंडसेट जो था ना उसका स्टेबल नहीं था। वो इंसान का हमेशा मूड स्विंग होते रहता था, कभी ये कभी वो, कभी हाँ कभी ना, मतलब चलते रहता था, जिसके चलते उस इंसान ने सबको तो खुश कर दिया लेकिन आपको दुख कर दिया, आपको दूरिया दे दिया। और आपको दूर देने में, आपसे दुखी देने में, आपको परेशान देने में उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बहुत जल्दबाजी में उसने आपको दूर दे दिया, बहुत जल्दबाजी में उसने मतलब वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया, आपको बर्डन दे दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका पार्टनर के जिस स्पीड से आपका पार्टनर ने आपके रिश्ते से निकल के गया था ना, उसी स्पीड से आपका पार्टनर भी आपके लाइफ में आना चाहता है। उनको क्लियरिटी मिल गया है, आप नहीं हो ना तो उसके लाइफ में बर्डन ही बर्डन है, ठीक है ना। आपका सच्चा प्यार का उसका कर्ज चढ़ गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चा प्यार का ना उसके ऊपर एक कर्जा हो गया है। अभी वो उस सच्चा प्यार का कर्जा को आपका पार्टनर को उतारना है, तो जल्द से जल्द आपका सच्चा प्यार का, आपका सच्चा साथ का, आपका सच्चा जो भी था आपका एफर्ट का, उस सारे चीज का कर्जा उतारना चाहता है। वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर काफी हद तक ये भी सोच रहा है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, जिसके वास्ते आपका पार्टनर आपको रोक लेना चाहता है और जाने नहीं देना चाहता है। हो सकता है पास्ट में ये इंसान ने आपको मतलब ऐसे बकरी बनाया था जो आप ना जा सकते हो इस रिश्ते से छोड़ के, ना इस रिश्ते को अपना सकते हो। आपका पार्टनर आपको जाने भी नहीं देता था इस रिश्ते में और पूरी तरह से अपनाता भी नहीं था, ठीक है ना। आपको हमेशा बीच माझधार में वो लटकता रखा था वो इंसान ने, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके गाइस, द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं। अभी प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, द सन का कार्ड क्यों है, क्यों आना चाहते हैं आपके लाइफ में फिर से वो इंसान, आखिर क्या मोटिव लेके आना चाहते हैं, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस सन का कार्ड को क्लियर करता है द एम्प्रेस। उनको लगता है कि आप चाहे जिद हो, आप चाहे कैसा भी हो, आप एक ऐसा इंसान हो और आप में बहुत गुस्सा दिखा जा सकता है, आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी देखा जा सकता है, आप में एक जिद्दीपना भी देखा जा सकता है। लेकिन जैसे भी हो ना, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो आप, ठीक है ना। आप चाहे गुस्से वाला हो, चिड़चिड़ा हो, पीड़पीड़ा हो, आप टेढ़े हो, मेढ़े हो, जैसे भी हो, आपका पार्टनर को बहुत आपका एनर्जी को बहुत अच्छा लगता है। आपका जो ये इग्नोरेंस, आपका जो ये डेडली लुक, या तो आपका ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला स्वभाव, ये आपका पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये कौन सा इंसान से आप प्यार कर लियो, इतना एड़ा इंसान, ठीक है ना। वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि उसको इस बात से बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा मतलब आपका। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप हो, बस भले हो आप गुस्से वाला हो, बहुत ज़िद्दी हो, अकड़ू हो, ठीक है ना। एक बार डिसीजन ले लिया तो बस ले लिया, उसके बाद कमेंटमेंट ले लिया तो किसी का नहीं सुनने का, ठीक है ना। इस तरह से आप इंसान हो और यही स्वभाव में आपका पार्टनर मरमिटे हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने ईगो, गुस्सा जो भी था ना आपके दूर जाने के बाद ना उसको समझ में आया, ठीक है ना। उसका जो ईगो था, घमंड था, वो आपसे दूर जाके चूर चार होता हुआ दिख रहा है। आपका प्यार के आगे वो इंसान का ईगो मतलब मेल्ट हो गया, ठीक है ना। आपका प्यार के आगे, आपका जिद के आगे, आपको गुस्से के आगे ना उसका ईगो का मेल्ट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आप भले हो सकता है गुस्से वाला इंसान हो, आपका पार्टनर बोल रहे हैं आपको कि आप भले हो सकता है गुस्से वाला इंसान हो या तो कैसे भी हो, लेकिन आप ईमानदार हो, आप सच्चा हो, आप किसी का दिल नहीं तोड़ते, आप किसी का इंसान के साथ झूठा मूठा वादा नहीं करते हो, आप किसी की भावनाएं के साथ नहीं करते हो। आप हो सकता है खिलौना से खेल लो
एक बार, लेकिन आप किसी इंसान के दिल के साथ, इमोशनल के साथ नहीं खेलते हो, ठीक है ना। इसी अदा पे आपका पार्टनर आप पे मर मिटा है, जिसके चलते उसका जिद है कि वो किसी भी तरह से आपको पाना चाहता है, किसी भी तरह से वो आपका पाना चाहता है। और यहाँ पे एज गैप पूरा फुल्ली देख रहा है, क्योंकि द सन का कार्ड में एक ऐसे एनर्जी मैच निकल के आता है जो बहुत ज़्यादा यंग हो, ठीक है ना। और द एम्परर का एनर्जी एक ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओल्ड एजेस हो या तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में एक समझदार है, एक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, ठीक है ना। गाइस, प्यार होते हैं तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। दो समझदार इंसानों के बीच में कभी प्यार नहीं होता, हमेशा प्यार होता है तो एक समझदार और एक बेवकूफ़ के साथ ही प्यार होता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको लेकर काफ़ी टाइम ये भी सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, ठीक है ना। कभी कभी उनको लगता है कि आप इतना समझदारी वाला बात करते हो, कभी कभी इतना बेवकूफ़ वाला बात करते हो, आपको समझ ही नहीं पाता वो इंसान कि आपका क्या है। लेकिन जैसा भी हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, ये बात वो मानता है। और ये भी देख रहा है कि पास्ट में आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी दिया है, बहुत रूड बिहेवियर भी किया है, ठीक है ना। जिसके चलते अभी उसका जिद भी है कि वो आपको पाना चाहता है, किसी भी तरह अपने हक को पाना चाहता है इस रिश्ते में जो पहले था। ओके गाइस, तो चलिए आखिरी कार्ड क्लियर कर लेता है, हेरीफेंट का कार्ड। हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ बोलना मदद कीजिए। हेरीफेंट का कार्ड क्यों हेरीफेंट का कार्ड आया है, ये मेरा इंट्यूशन है। हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपका जो पार्टनर है गोल्ड डिगर हो सकता है, ठीक है ना। उसको जो सोचता, उसका जो सोच था ना कि स्टेबिलिटी को लेकर जो भी चीज़ था ना, उसको लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे ही सब कुछ मैटर करते हैं। और आपका पार्टनर पैसे को ही चलते, पैसे को ही ज़्यादा फोकस करते, करियर को फोकस करके उस इंसान ने आपका साथ छोड़ के चले गया था। और जहाँ पे उसको पैसे दिख रहा था, जहाँ पे उसको चीज़ें दिख रहा था, वो वहाँ पे ही चले गया था, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने डिज़ायर को लेकर पूरा करने के चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के गया था, किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी और के साथ रिश्ता रख लिया। लेकिन वो जो पीस, वो जो शांति, वो जो स्टेबिलिटी आपके साथ मिल रही थी ना, उस जगह में नहीं मिल रही है, ठीक है ना। उस जगह में सिर्फ और सिर्फ मिल रही है तो नेगेटिविटी मिल रही है। और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन मिल रही है कि आपका पार्टनर अभी ना घर का रहा ना घाट का, ठीक है ना। उसने आपको तो छोड़ दिया, आपको तो नो कॉन्टेक्ट दे दिया, लेकिन आपसे दूर होकर भी वो इंसान खुश नहीं रह पा रहा है, अपने किए हो पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, ठीक है ना। और राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना रहा है, ठीक है ना। और मैं देखना चाहता है हेरीफेंट का कार्ड क्यों आया, क्यों आपके साथ शादी करना चाहता है, क्यों आपके साथ रिलेशनशिप को जोड़ना चाहता है। और ये भी देखा जा सकता है कि वो ना आपके साथ रिलेशनशिप को अगर बनाना चाहता है तो वो चाहता है कि उसका फैमिली मेम्बर की तरफ से अरेंज मैरिज हो, ठीक है ना। आप दोनों का अगर फ्यूचर में शादी हो, अगर आप लोग रीयूनियन हो, तो उसका फैमिली मेम्बर भी साथ रहे, ठीक है ना। वो अपने फैमिली मेम्बर का साथ भी आपके साथ आना चाहता है, वो अकेला आपके साथ नहीं देना चाहता है। जिसके चलते नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो इंसान अपने लाइफ में पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है इस टाइम पे, कि उसको घूम फिर के आपके पास ही आना है, आप ही को कमिटमेंट देना है। और आना है तो पूरी तरह से मतलब अरेंज मैरिज करना है, ठीक है ना। फैमिली मेम्बर को भी मना के वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, जिसके चलते उसको समय चाहिए और समय चाहिए। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे अगर आपका पार्टनर का कोई कमिटमेंट देगा ना, तो आप ही को देगा। और ये भी दिख रहा है कि अभी आप छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं माने हुए, ठीक है ना। आपको जब तक वो इंसान शादी का या तो पूरी तरह से आपको कमिटमेंट ना दे, तब तक आप नहीं मानोगे। ये बात भी आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, ओके। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपको छोड़ के उसने किसी और के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ गया था, तो वहाँ पे स्टक हो चुका है, वो वहाँ पे बढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत ही गलत है, ये तो सारा ऑलरेडी उसने आपके साथ बहुत ही गलत किया और ज़्यादा नहीं गलत करना चाहता है। इसलिए भी वो इंसान सारी चीज़ में स्टॉप लगा दिया है, किसी भी रिश्ते में वो नहीं जाना चाहता है, अभी सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है तो आपके साथ। लेकिन उसको लगता है कि वो अभी इंडिपेंडेंट है,
वो अभी डिपेंडेंट है, आपका पार्टनर अभी डिपेंडेंट है। हो सकता है फैमिली मेम्बर के ऊपर डिपेंड हो, नहीं तो अपने करियर के ऊपर डिपेंड हो, नहीं तो किसी ऐसे सिचुएशन में डिपेंड हो आपका पार्टनर जिसको चलते डिपेंड है, ठीक है ना। और जब उसको लगता है कि जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगे अपने लाइफ में, खुद का फैसला खुद लेने लग जाऊंगा, तब मैं इस इंसान के पास जाऊंगा, तब मैं इसको अपना सारा सुनाऊंगा, और तब मैं ऐसे जाऊंगा जब वो इंसान कुछ मना भी नहीं कर सकता है, उसके घर पे घुस जाऊंगा, उसको घर पे जाके घसीट के लाऊंगा, और उसको नहीं मानेगा तो उसको जोर जबरदस्ती भी मनाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके गाइस, तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं तो आपको क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहते हैं फादर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा गोल्ड डिगर हूँ, मेरे लाइफ में पैसे ज़्यादा मैटर करते हैं, रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन मुझे अभी समझ में आ गया पैसे सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इंसान, सच्चा इंसान भी ज़रूरत है, भले एक बार पैसे हो या ना हो, लेकिन सच्चा इंसान साथ में होना बहुत ज़रूरी है। समय कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, समय को बोल नहीं सकता है, आज अच्छा है तो कल बुरा है, लेकिन एक सच्चा इंसान साथ में होना बहुत ज़रूरी है। जिसके चलते आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी कहना चाहता है मुझे समझ में आ गया पास्ट में मेरी गलतियों को, और मैं इस टाइम पे तुम्हें अपने लाइफ में अपनाना चाहता हूँ, स्टेबिलिटी तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रीयूनियन करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं सब कुछ, तुम्हें अपने हस्बैंड वाइफ मानता हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया 6 ऑफ वांड, तो 6 हफ्ते लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, नहीं तो ऐसा भी देखा जा सकता है बहुत ही लकी लोग के लिए 6 आवर्स, नहीं तो 6 डेज भी हो सकते हैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने में, ठीक है ना गाइस, ये पॉसिबिलिटीज देख रहा है। और चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कि आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द फादर ऑफ वांड। तो आप अपने चीज़ों को लेकर, ठीक है ना, पूरा विश्वास बना के रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, ठीक है ना, कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है, जो भगवान श्री कृष्ण सबके साथ इंसाफ करता है, ठीक है ना, आपके साथ भी इंसाफ होगा। आप अपने सेल्फ लव कीजिए, अपने वजूद में खड़ा रहिए, जो अपना डिसीजन है उसको बन के रखिए, ठीक है ना। आपने अगर आपका पार्टनर को कुछ कहा था तो उसमें खड़ा उतरिए, ठीक है ना, अपने डिसीजन से मत मुकरिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और अपना वजूद में रहिए, अपने आप को किंग जैसा मानिए, ठीक, क्वीन जैसा मानिए। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में श्री कृष्ण भगवान का जो ब्लेसिंग्स है आपके लिए, कि पास्ट में कोई भी इंसान अगर आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया था, आपका पार्टनर ने, अगर कोई भी अदर इंसान आपको नीचा दिखाने के, आपको गिराने की कोशिश किया था, तो आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपको वही लोग ना आपका खातिरदारी करते हुए आपको दिखने मिलेगा, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाया, मारा पीटा, या तो बहुत ज़्यादा परेशानी में डाला, या तो आपको उल्टा सीधा बातें कहा, तो आने वाला टाइम पे वही लोग आपका खातिरदारी करेंगे, सर बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका मतलब भगवान श्री कृष्ण का भी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप एक क्वीन नहीं तो किंग जैसा एनर्जी रखते हो। आप हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा जिद्दी, अकड़ू, गुस्से वाला हो, लेकिन आप सच्चा हो, ईमानदार हो, आप किसी के साथ गलत नहीं करते, आप आगे से जाके किसी का घर नहीं उजाड़ते, और आप किसी को गलत करते हुए देख सकते हो। आप सच्चा ईमानदार इंसान हो, ठीक है ना। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान आपके हमेशा साथ है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें 4 उद्देश्य देने के लिए। तो गाइस पहला, दूसरा, तीसरा और ये आखिरी, तो चौथा। ओके, सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, तो आपको है बदल जाओ वक्त के साथ, या तो फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओके, नेक्स्ट है जो होने वाला है वो होके ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उनको चिंता कभी नहीं सताती। ओके, नेक्स्ट, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लो तो आपका कम से कम 100 दुख भरे दिनों से आप बच सकते हो। ओके गाइस, अगर आप अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लो, जिस टाइम पे आपको गुस्सा आया ना, तो 100 दुखों से आप बच सकते हो। ओके, नेक्स्ट है क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात कहने के बजाय दूसरों को
हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं। हमेशा यार कोई भी इंसान गुस्से में आता है तो अपने मन के बात नहीं कहते, वो किसी का दुख मतलब हृदय को बहुत ज़्यादा दुखाते हैं। ओके, आज 4 की गिनते गिनते 5 आ गया। इम्पॉसिबल गाइस, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लास्ट ये ऑफर है एक आज भगवान श्री कृष्ण की तरफ से, भगवान की तरफ से। तो भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी है तो भक्ति भी सच्ची। ओके गाइस, तो ये आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का 4 उपदेश नहीं 5 उपदेश, एक एक्स्ट्रा उपदेश आगे चलेगा। इस आखिरी एक लव कार्ड देखते हैं, आपका पार्टनर क्या है, क्या है लव मैसेज, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए आया है 2 आया है वो आज तो आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर कहना चाहता है हमेशा आपके पास ही है, आपके आसपास ही है, ठीक है ना। और हमेशा आप आँख खोल के देखो, महसूस करो आपका पार्टनर आपके पास ही है, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि जब भी वो टूटा हुआ तारा देखता है तो आपके लिए विश करता है, ठीक है ना। और आपके साथ ट्रूली रहना चाहता है, आप उनका प्यार हो, आप उनका विश फुलफिलमेंट हो और आप उनका सब कुछ हो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपको पा के आपका पार्टनर को लगता है कि पूरा दुनिया उसने पा लिया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।